भेड़ चराने वाले अफसर की कहानी। हौसलों की उड़ान, दुनिया कर रही सलाम। भेड़ बकरियां चराने वाले का संघर्ष, देश चलाने का आंखों में हर्ष। सालों की मेहनत, खूब किया तप। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हौसले के उड़ान की तस्दीक करती हैं। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हुनर के हौसले प्रयासों और इच्छा शक्ति के आगे घुटने टेक ही देती हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, भले ही अभी ये एक फ्रेम में दिख रही हैं, लेकिन दोनों के बीच में कई जागती रातों का फासला है। जाने कितनी भीगी पलकों की कहानी है, जाने कितने द्वंद की तहरीर है, जाने कई सालों की मेहनत है। ये थे बिरदेव सिद्धप्पा डोड़े, जो अब आईएएस बन चुके हैं। ये कभी भेड़ बकरियां चराते थे, लेकिन आंखों में सपने थे देश को चलाने का। बिरदेव ने साबित कर दिया, अगर मेहनत दिल से की जाए तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता दिखाती है। मेहनत के बल पर ही एक चरवाहे के बेटे ने देश के सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी को क्लियर किया है। बिरदेव के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, ना ही उनके पास कोई गाइडेंस था, ना वो सुविधाएं थी जो मुकम्मल तैयारी कर पाए। बावजूद इसके बिरदेव ने यूपीएससी का ख्वाब नहीं छोड़ा। मेहनत के बल पर ख्वाब भी कामिल हुए और यूपीएससी भी क्लियर हुई। बिरदेव की कहानी कुछ इस तरह है कि पहले 2 अटेम्प्ट में असफलता हाथ लगी, लेकिन हार नहीं मानी और लगातार तैयारी करते रहे। फिर अपने तीसरे प्रयास में आखिरकार बिरदेव ने वो कर दिखाया जो अपने ख्वाबों में सोचा था। बिरदेव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े भाई को दिया है। उनके भाई सेना में नायक पद पर कार्यरत हैं। वो खुद पुलिस बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालात ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बिरदेव की पढ़ाई में हर कदम पर साथ दिया। बड़े भाई का साथ मिला और बिरदेव ने मेहनत के दम पर इस सपने को साकार किया। बिरदेव की यह सफलता लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे जब भी आते हैं, तब तब नई कहानियों का जन्म होता है। तब तब आंखों के कैनवस पर वो तस्वीर बनती है जो सुधियों के पटल पर चस्पा हो जाती है। जब जब कोई सफलता के प्रतिमान गढ़ता है, तब तब कोई सुधी व्यक्ति एक सपना सजाता है। जब जब खबरों में किसी के चरवाहे से अफसर बनने तक का सफर दिखाया जाता है, तब तब कहीं कोई मजदूर उस अफसर के अक्स में अपने लाल को देखता है। कानपुर के किसी कोने में किसी सत्तू को यूपीएससी ही वो रास्ता लगता है जिससे वो आरती से बदला ले सकता है। यूपीएससी से ही किसी 12वीं फेल मनोज को ख्वाब देखने की हिम्मत मिलती है। पुलिस के बर्ताव से क्षुब्ध होकर एटा में कोई नवनीत सिकेरा आईपीएस का ख्वाब देखता है। कर्मशील बिल्डिंग में जाने कौन सी कर्तव्य निष्ठा है जिसकी छांव में हर कोई बैठना चाहता है। यूपीएससी के नतीजे शायद इसीलिए भी इतनी सुर्खियां बटोरते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि इस पूंजीवादी युग में भी सपनों पर कोई टैक्स नहीं है। ये वो सफर है जिसमें केरल का कोई श्रीनाथ कुली होते हुए भी सफलता की ट्रेन पकड़ लेता है। हाँ, एक बात दीगर है, उन किरदारों की बात नहीं होती जो दौड़ में पीछे रह गए। उन रास्तों को कोई नाम नहीं मिला जो मंजिल तक ना पहुंचे। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रास्ते रहगुजर के लिए दिशा सूचक ना होंगे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।